नमस्कार। जैसी पत्रिका एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज एक बहुत बड़ी बात लेकर मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, उसके बाद से हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल बनना शुरू हुआ धीरे धीरे करके, वो अब पूरा चोखा हो गया है। यानी धीरे धीरे इस मकाम पर बात आ गई है कि एक मुख्यमंत्री जो देश के गरिमामयी पद पर बैठा हुआ है, वो किस तरह की बातें कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की। एक के बाद एक अजीब अजीब बातें, नए बयान। उन्होंने सबसे पहले 3-4 दिन की बात है कि सबसे पहले मुसलमानों में जो विवाह के पंजीकरण का कानून था 1935 का, उसे बदल दिया। एक विधेयक पारित किया जिसके तहत अब काजियों के द्वारा दिया गया प्रमाण पर्याप्त नहीं है किसी शादी के लिए, किसी तलाक के लिए। जो इससे पहले यानी इस विधेयक के पारित होने से पहले काजियों ने निकाह पढ़ाए हैं वो तो मान लिए जाएंगे, लेकिन नया निकाह, नया तलाक जब तक सरकारी दफ्तर में जाकर दर्ज नहीं कराया जाएगा, सरकार नहीं मानेगी कि ये निकाह हुआ या ये शादी हुई। कानून एक तरह से ठीक है, इसके पीछे तर्क दिया गया कि बहुविवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए ये विधेयक आया है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम मानते हैं और स्वागत करते हैं इस कानून का। दूसरी बात उसके बाद इन्होंने कही, एक चर्चा चल रही थी, उसमें एक निर्दलीय विधायक है, उन्होंने सवाल उठाया था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आसाम में। उसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोलते हुए कहा कि मैं किसी मियाँ को, यानी मियाँओं को, पूरे मियाँओं को आसाम के कहा कि मैं आसाम पर कब्जा नहीं करने दूंगा। बात अच्छी है, मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो किसी समाज को, किसी प्रदेश पर कब्जा न करने दें, लेकिन सवाल यह है कि क्या मियाँ इस स्थिति में है कि वो कब्जा करें? क्या मियाँ कब्जा करना चाहते हैं? क्या कोई वहां वार चल रही है? क्या कब्जे का कौन सा मामला आ गया? इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? इसके जवाब में जब सवाल किया गया, अपोजिशन ने कहा कि आप क्या पक्ष ले रहे हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े संवैधानिक पद पर है, उन्होंने कहा जी मैं पक्ष ले रहा हूं और इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन क्या कर सकता है। इस तरह की मानसिकता के लोग जब लगता है उन्हें कि उनके नफरती दिए में तेल खत्म हो रहा है, तो फौरन नया नया तेल भरना शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गरमाया रहे। इसी पर बात खत्म नहीं होती। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी भी फॉर्म में है। आज शुक्रवार का दिन था, जुमे का दिन था, उन्होंने मुसलमानों को एक और सौगात दी। अभी तक आसाम विधानसभा में जो 2 घंटे का जुमा की नमाज के लिए ब्रेक होता था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उसे खत्म करते हुए उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर क्या लिखा वो भी सुनिए। उन्होंने लिखा कि मैंने आज एक ऐतिहासिक काम कर दिया। जो औपनिवेशिक जमाने की उपज थी, जो बिला वजह चली आ रही थी, मैंने खत्म कर दिया। मैंने इस कानून से मुक्ति दिला दी देश को। अब देखिए, भाषा देखिए आप, किस कानून से मुक्ति दिला दी, किस तरह मुक्ति दिला दी, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अगर मैं कहूँ, आप कहूँ तो चलता है, लेकिन संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की बात करना कितना उचित है, कितना चिंता करनी चाहिए मुसलमानों को। अभी बात इसकी करते हैं। अपोजिशन में जो मुसलमान जिनको वोट देते हैं, उनकी तरफ से एक बयान देखने में आया तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा ये माहौल खराब करने की कोशिश है, देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, पूरी बीजेपी इस तरह के काम करती है, ये कहा तेजस्वी यादव ने। इसके अलावा बहुत से बयान आए होंगे, लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरे। मैं आपके सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुसलमान जो अपने रोजगार की समस्या से ऑलरेडी परेशान है, मुसलमान जिसके पास काम नहीं, जिसके पास पैसे नहीं, जो विदेश न जाए तो खाने के लाले पड़ जाए, वो किसी स्टेट में कब्जा कैसे कर सकता है? और उस समुदाय से कब्जे का डर दिखाया जा रहा है बहुसंख्यक समाज को कि जो भूखा है, जिसके पास कपड़े नहीं, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, जिसके लोग सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, बहुत गिनती के विधायक जिसके पास हो, चंद सांसद जिसके पास हो, वो किसी स्टेट पर कैसे कब्जा कर सकता है? और ये कहना मुख्यमंत्री जी का कि मैं कब्जा करने नहीं दूंगा, या आखिर क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की राजनीति की शुरुआत देश में हो चुकी है और किस तरह से इसका अंत होगा, ये सब सोचने वाली बात है। फिलहाल समाचार बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस तरह के और वीडियोस में आपके सामने लाता रहूंगा। समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, राजनीति किधर जा रही है, मैं देखने